हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सबसे हॉटेस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद ऑफिस कैसे बदलेंगे। आप में से कई कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण अपने घर से काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जब कोरोना वायरस के बाद वे अपने ऑफिस जाना दोबारा शुरू करेंगे तो उनका ऑफिस कैसे बदला दिखेगा। सो गाइस, जब भी आप अपने ऑफिस जाना दोबारा शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑफिस प्रीमाइसेस पूरी तरह बदल चुके हैं। आप अपने ऑफिस में काम करने का एक नया तरीका देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बदलावों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिसेज एंड रोटेटिंग डेज। आज जब कई ऑफिस शुरू हो चुके हैं और कई जल्द ही शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो कई लोग रेगुलर ऑफिस जाने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिसेज के बारे में सोच रहे हैं। वे इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि कोरोना 19 जैसे इन्फेक्टिशियस डिसीज़ का एक्सपोजर कम होगा। कंपनी जिन ऑफिसेज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे कर्मचारियों की संख्या को लगभग 30% तक कम कर रहे हैं, जो शायद सामाजिक दूरी को कम करने के लिए सबसे प्यारा स्थान है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिसेज और रोटेटिंग डेज पर काम करना विश्व स्तर पर काम करने की नई स्टाइल हो सकती है। फ्रेंड्स, रोटेटिंग डेज को ऑप्ट करने वाले ऑफिस न केवल एम्प्लॉयज़ को इस डेडली वायरस से उनके जीवन को बचाने में मदद करते हैं, बल्कि यह पूरे वीक रिफ्रेश और एनर्जेटिक भी रखता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिसेज एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ में भी एक बड़ा रोल निभाते हैं और कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है मोर साइंस। आपने सड़क पर कहीं चिन्ह और सड़क के निशान देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अपने ऑफिस में इस तरह के साइंस की कल्पना की है? मुझे पता है कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी, यहाँ तक कि मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, जब आप अपने ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑफिस का एक नया रूप है, जहाँ आप अपने ऑफिस की दीवारों, अपने बैठने की जगह, पेंट्री एरियाज, कॉन्फ्रेंस रूम, लॉबी आदि में कई साइंस देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको कोविड-19 के कारण कुछ प्री डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। इसमें शामिल हो सकते हैं कि मीटिंग रूम का उपयोग कैसे करें, साक्षात्कार कैसे यानी इंटरव्यू कैसे लें, अपने लंच टाइम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं और कई अन्य चीज़ें। तो आप अपने पुराने ऑफिस में एक नए वर्क कल्चर के लिए तैयार रहें। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी। कंपनियां डिजीज़ ट्रांसमिशन को कम करने के लिए कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकती हैं। आने वाले दिनों में करंट वर्किंग स्टाइल को न्यू वर्किंग स्टाइल में बदलने के लिए कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। कंपनीज़ नए प्रकार के पाथवेज को चुन सकती हैं जहां एम्प्लॉयज़ को अपने हाथों से ऑफिस बिल्डिंग को छूने की ज़रूरत नहीं होगी। नए रास्तों को मोशन सेंसर और फेस रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड डोर से लैस किया जा सकता है। वे अपनी कॉफ़ी या टी को ऑर्डर करने के लिए एक मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि लिफ्ट को भी मोबाइल ऐप की मदद से बुला सकते हैं। वे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कर्मचारियों को याद दिलाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के टेक इनोवेशंस के भविष्य में बहुत सारे अवसर हैं। इसलिए यदि आप में से कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और एक आइडिया सर्च कर रहा है, तो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ बताया है। आपको बस ये चुनने और समझने की आवश्यकता है और आप इस स्टार्टअप को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है मिसिंग सोशल क्यूज ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हम सभी कन्वर्सेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एक दूसरे के टच में आना पसंद करते हैं, जिससे कि हमें वो इन्फॉर्मेशन जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद वो सभी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कन्वर्सेशन हमारे लिए दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि हम सब इंटरपर्सनल कांटेक्ट के रिस्क से बचेंगे और उन कन्वर्सेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का ऑनलाइन करना बिल्कुल असंभव है। ऑफिस में पर्सनल इंटरेक्शन को वर्चुअल वीडियोस, बैठकों के साथ बदला जा सकता है, या आप इसमें कुछ नया इनोवेशन भी देख सकते हैं। हालांकि रिमोटली कम्युनिकेशन कंडक्ट करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने के आदी हैं जो शारीरिक रूप से उपलब्ध है। वीडियो कॉल पर होना आमने सामने की बातचीत की तुलना में काफ़ी कठिन है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए नॉन वर्बल संकेतों जैसे वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज को समझना मुश्किल है। हैंड सैनिटाइजिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग और मास्क पहनने के नए नॉर्म्स भी सामने जा आएंगे। जल्दी ही हाथ मिलाने भी एक अतीत की बात हो सकती है। हमें अपने वर्क और वर्किंग स्टाइल के प्रति पॉलिसीज़ और बिहेवियर्स को बदलना होगा। हम हाई वॉल्स क्यूबिकल्स की वापसी और वाइड कॉरिडोर एंड वन वे फुट ट्रैफिक की शुरुआत भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अभी से इन सब चीज़ों की आदत डाल लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा अजीब ना लगे। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, इज़ द ऑफिस नीडेड? हाँ, यह सवाल है जो कई कंपनी के ओनर्स के दिमाग में है और यह कई कंपनीज़ के टॉप मैनेजमेंट के बीच में भी एक हॉट टॉपिक है। वे अपने बिजनेस के ऑपरेशन के नए तरीक़ों के बारे में सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, यह भी देखा गया है कि इस महामारी के कारण अब लोग पहले से बहुत कम बिजनेस ट्रिप्स करेंगे। अगर ऐसा होगा तो आपको इन बड़े और फैंसी बोर्ड रूम एंड मीटिंग रूम्स की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, धीरे धीरे ऑफिस कम्यूट्स भी कम होता चला जाएगा क्योंकि लोग अब अपने कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर दिन की तरह ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। ये सब हमारी हेल्थ के लिए, स्ट्रेस और इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही इसका बहुत से बेनिफिट कंपनीज़ को भी होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम एक नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बी प्रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम। इस समय दुनिया भर में ऑफिस में काम करने वाले कम हैं। अब एम्प्लॉयज़ घर से काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वे इसे पसंद भी कर रहे हैं। रोटेशनल शिफ्ट, 24/7 ऑपरेशंस और फ्लेक्सिबल टाइम, ये वर्क फ्रॉम होम के साथ नए नॉर्म्स बन सकते हैं। अब कंपनीज अपने फिजिकल ऑफिस को वर्चुअल ऑफिस में बदलने या अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कंपनीज ने पहले से ही एक ट्रायल के रूप में इसे शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्पेसिफिक टाइम तक घर से काम करने के लिए कहा है। वे इसे क्यों अपना रहे हैं? फ्रेंड्स, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इससे ना केवल उन्हें अपने लिक्विड कैश को बचाने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में भी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। फ्रेंड्स, वर्किंग फ्रॉम होम भविष्य होने वाला है और यह नए व्यवसाय के लिए नए अवसर भी पैदा कर रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है कोवर्किंग ऑफिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दशक में कोवर्किंग सेक्टर में औसम ग्रोथ हुई थी, लेकिन वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण से कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर्स बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हम सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि दुनिया भर में सरकार ने लोगों को इमरजेंसी मेजर्स के रूप में सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा है। सरकार ने घर से काम करने की सलाह भी दी है। इस सलाह और इस स्थिति के कारण कई कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर्स को अपने कोवर्किंग स्पेसेस को बंद करने के लिए मजबूर किया है। फ्रेंड्स, अब कई कंपनियां घर से काम करने की नीति अपना रही हैं और जो अपने ब्रांच ऑफिस के रूप में कोवर्किंग स्पेस का उपयोग कर रही हैं, वे अपनी टीम को एक ही ऑफिस में इकट्ठा करने के उपाय सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार जब हम इस स्थिति पर काबू पा लेंगे तो इस प्रकार के व्यवसाय मॉडल को बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। नए स्टार्टअप्स या अभी शुरू किए गए स्टार्टअप्स ने अपने बिजनेस को क्लाउड पर ले जा रहे हैं, इसलिए कोवर्किंग स्पेस जैसे बिजनेस करने वाले क्लाउड बिजनेस सॉल्यूशन के बिजनेस मॉडल्स को शुरू कर सकते हैं और यदि वे अपने करंट बिजनेस के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें अपने बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए इतना ही। आपसे जल्द ही मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोरोना के कारण आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चैलेंजेस आए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।